I am Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hangama. We have with us the heartthrob of the nation, Karthik Aryan. He's definitely the future superstar and he's already hip and happening. Pleasure having you back on Bollywood Hangama and Happy New Year. Thank you for it. Happy New Year आपको भी. So you've had a fabulous 2019, two hit films, big hit films, yes. but more importantly, the perception, the way it has developed for you in 2019 has been phenomenal. You've signed some of the biggest films, some of the most interesting projects as well. How will you sum up 2019 for yourself? I think it's been a changing year. I will never forget 2019. This year has turned a lot of things for me. मेरा मतलब जिस तरीके का ऑडियंस से प्यार मिला है या फिर पूरी इंडस्ट्री से प्यार मिला है 2019 ने सब कुछ मतलब एक लाइक 2018 में मेरे पास लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट हो गया. सोनू के टेटू की स्वीटी आई थी और वो पहला स्टेप था जिसने मेरे लिए लाइफ में बहुत सारे एवेन्यूज़ खोले थे इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड स्क्रिप्ट्स मेरे पास आना चालू हो गई थी उस फिल्म के बाद. वैलिडेशन इस साल 2019 में लुक्का छुप्पी से पहले मिला शुरुआत में साल के, और एंड में जाके पति पत्नी और वो ने मतलब उस चीज़ को एक स्टैम्प कर दिया. सो आई रियली थिंक दैट 2019 is the year which has changed a lot of things, and thankfully and hopefully I'll get to do more and more work which I like to entertain. तो मेरे को वैसी फिल्म करना या फिर जैसे पति पत्नी और वो काफ़ी मासी फिल्म लगती है मुझे. काफ़ी ऐसा लगता है कि वो हर सेंटर में जाती है और एकदम इंटीरियर्स तक जाती है फिल्म. सो आई रियली फील कि वो एक ऑडियंस जो मेरे साथ एक कनेक्ट मिला है 2019 में, मेरे को वैसा एक कनेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे वो फैमिली से कनेक्ट हो, चाहे वो यंगर जनरेशन, चाहे ओल्डर जनरेशन, सबसे एक कनेक्ट इस साल मिला है. एंड आई होप टू इंक्रीज इट मोर एंड मोर. जैसे मैंने आपसे बताया भी था थोड़ी देर पहले, और जी अजय ब्रह्मात्मा जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने मुझसे ट्विटर पे मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी का राज क्या है. जैसे मैंने उनको भी बताया था ट्विटर पे कि दैट आपका जो एक जो चॉइस ऑफ फिल्म है जी, वो जो स्मॉलर सिटीज हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से केटर कर रहा है. आपका जो पर्सनालिटी है वो अर्बन है नेचुरली, आपकी जो यंगर ऑडियंस है. सो बहुत ही एक अच्छा मिक्स आप लेके चल रहे हो जी. ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा एक कंटेंट को लेकर बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है. जैसा मैंने अभी पहले बोला कि मेरे पास ऑप्शंस या स्क्रिप्ट्स चूज करने का ऑप्शन अभी रिसेंटली आया. पहले इतनी फिल्म्स मेरे पास नहीं आ रही थी. मैं काफ़ी इनिशियल स्टेज पे बहुत फेलियर्स भी देखे थे, एंड अभी जाके आई थिंक जो स्क्रिप्ट्स का चॉइस है वो मेरा एक दिमाग में एक चीज़ सेट होके रखी है कि कंटेंट कमर्शियल जो सेंसिबिलिटीज है उनको मिक्स करना चाहिए एक फिल्म में. अभी चाहे वो लुका छुपी हो, पति पत्नी और वो मेरा एक्चुअल में अगर मैं सच बताऊं तो मेरा ऐसा दिमाग ये जोन में नहीं चलता है कि कौन सी ऑडियंस को एग्जैक्टली केटर करेगी. मेरा मोस्टली जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तो बस ये चलता है दिमाग में कि क्या मैं ये फिल्म थिएटर देखने जाऊंगा तो क्या वो मेरे को इंटरेस्ट कर रही है जब मैं वो रीड कर रहा हूँ या नरेशन हो रहा है मेरा. एंड मेरा खुद का चॉइस ऑफ फिल्म्स या मेरा जिनसे मैं कनेक्ट करता हूँ काफ़ी वो मासी होती है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैं जितना भी शायद से अर्बन भी हूँ, चाहे मैं खुद एक देसी और अर्बन नेचर का मिक्सचर हूँ अंदर से. तो आई थिंक वो चीज़ मेरी स्क्रिप्ट्स की चॉइस पे भी दिखता है. आई एम अ मूवी बफ. मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ, चाहे वो हमारी फिल्म्स हो चाहे बाहर की फिल्म्स हो, एंड कहीं ना कहीं वो देखने से भी यू इवॉल्व, you connect to some kind of cinema, and I really feel that's something which has helped me a lot in terms of understanding कि अच्छा ये इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और एंड आई एम ऑल्सो दैट ऑडियंस जो थिएटर जाती है देखने, तो मेरा भी एक वो कनेक्ट ऑडियंस के साथ वैसा भी है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एंड इट हैपेंड कि लुका छुपी, पति पत्नी और वो इतने इंटीरियर्स पे जाके लोगों को पसंद आई. तो एक मिक्सचर मेरे साथ बनता जा रहा है ऑफ be it urban cinema or be films which cater to certain cities as well. तो वो एक बहुत अच्छा मिक्सचर मिल रहा है आई थिंक. एंड आई एम मासी एट हार्ट. सो वो एक बहुत चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है जब आप हिंदी फिल्में करते हैं. तो वो एक आई थिंक कहीं ना कहीं वो कमर्शियल सेंसिबिलिटीज वहाँ से शायद से आती है. अभी भी मैं सीख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, एंड बट जो भी है वो एक एटलीस्ट एक ग्रोथ दिख रही है जो भी है. चाहे मेरा ग्राफ जिस चीज़ का जा रहा है, मेरा ग्राफ जो करियर वाइज जा रहा है, आई रियली होप कि वो
dip now. नहीं नहीं ऐसे वो चलता नहीं है. नहीं आई एम प्रीटी श्योर दैट वो बिल्कुल आगे ही बढ़ने वाला है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीपल like you a lot within the industry, and you have this very fine sense of humor and a very down to earth demeanor that everyone is very very fond of. So जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लुका छुपी और पति पत्नी और वो की अगर हम लोग देखें तो दोनों छोटे शहरों में बेस्ड हैं. मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है जिस तरीके की भाषा आप इसमें यूज कर रहे हैं बोलना. वो एक डायलेक्ट वगैरह, डायलेक्ट का भी आपने जिस तरीके से कोशिश किया है, आपने जो कपड़े जिस तरीके के आप पहन रहे हैं पति पत्नी और वो में, तो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आपने. एक्चुअली ये मेरे को बहुत बहुत ज्यादा ये डिसीजन के टाइम पे बोला गया था कि सडनली आफ्टर सोनू के टिटू की स्वीटी, जो कि काफी अर्बन फिल्म भी थी एक तरीके से, और उसके बाद लुक्का छुपी करना एंड देन पति पत्नी और वो में मूछ रखना या फिर एक पति का रोल प्ले करना. एंड मेरी ऑडियंस काफी यंगस्टर्स में काफी ऑडियंस सब लोग बोलते हैं, तो फैंस हैं, तो उनको कैसे अचानक से वो मैं पहचान में नहीं आऊंगा या क्या होगा, क्योंकि वो मैं भी पहली बार ऐसे मुस्टैच रख रहा था. एंड आई थिंक इनफैक्ट वही वो एक चीज थी जिसने मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट किया उसकी तरफ, कि समथिंग वो बहुत अनकन्वेंशनल हो रहा था मेरे लिए, कि कहीं ना कहीं मैं अपने जोन में होके भी बहुत अलग चीज कर रहा था. तो वो एक आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज थी पति पत्नी और वो में. ऑल्सो द डायलेक्ट, द वे आई वाज सपोज टू स्पीक इन इट, एंड जिस तरीके से उसमें थोड़ा सा वेट भी मेरे को गेन करना था चिंटू त्यागी के लिए. तो आई थिंक वो सारी चीजें बहुत एक एक्टर के लिए काफी, जब वो थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आते हैं तो बहुत मजा भी आता है उसमें. एंड वो फाइनल रिजल्ट जब हम लोग को फर्स्ट टाइम जो कॉन्फिडेंस मिला था पति पत्नी और वो में, जब वो पहली एक पासपोर्ट साइज फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, मेरी मूछ वाली फोटो, फर्स्ट टाइम सब लोग उस लुक में, चिंटू त्यागी वाले लुक में मुझे देख रहे थे. एंड उसके मीम्स बहुत बन गए थे. इट वेंट वायरल दैट होल फोटोग्राफ की फ्राइडे सैटरडे संडे कार्तिक आर्यन, मंडे टू थर्सडे चिंटू त्यागी. तो वैसी फोटोज मेरी बार बार इंस्टाग्राम पे या हर जगह आ रही थी, एंड इट वाज डैम फनी. बट वो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये रिलेट कर पा रहे लोग कहीं ना कहीं. दे आर नॉट वो अवर्स टू द आइडिया कि ये क्या हुआ अचानक से, जो कि मेरे को बहुत शुरू में बोला गया था पति पत्नी और वो में, बिकॉज अचानक मैं यंगस्टर वाले जोन से मिडिल एज वाले जोन में जा रहा था इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, और शायद से यंग ऑडियंस को मैं ऐसा ना हो जाए कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर चला जाए उनका मेरे से. तो आई थिंक बट दैट वाज द चैलेंज, और वही सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को पति पत्नी और वो में. एक और इंटरेस्टिंग चीज है which I feel is a very sensible move, or maybe it's a conscious move or maybe an unconscious move, but when we look at it and holistically तो it is सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी एंड पति पत्नी और वो तीनों फिल्में जो हैं वो पारिवारिक फिल्में हैं. जी जी जी. You know, and the moment you have family audience, you're not having like 2 or 1 ticket तो जाती है. You're having at least 4 tickets, which works wonderfully well for everyone. सर मैं तो चाहता हूँ कि मतलब बड़े बड़े परिवार जाए और बहुत सारे लोग जाए, एक एक फिल्म को 4 बार सब परिवार वाले देखें. और आई थिंक मेरे को ये एक चीज बहुत शुरू से ही काफी मैंने सुना ये बात को कि और ये आइडिया कि फैमिली ऑडियंस जब आपके साथ होती है, आई थिंक उससे बड़ी ऑडियंस आपको नहीं मिल सकती. यंगस्टर्स भी एक फैमिली में ही सब लोग होते हैं, वो सब एक साथ जाते हैं, सब इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन व्हेन अ फिल्म रिलीजेस. तो वो एक सेलिब्रेशन की तरह होना चाहिए हर फैमिली में. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कहीं ना कहीं क्योंकि मैं खुद अपनी फैमिली के साथ फिल्में देखने जाता था जब मैं भी छोटा था, अभी भी जाता हूँ. तो इनफैक्ट वो एक चीज़ है जो आई थिंक यहाँ बहुत है. एंड द मोमेंट यू हैव फैमिली ऑडियंस विद यू, आपकी फिल्म ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे जाती है. तो लुक्का छुपी हो गई, सोनू की टीटू की स्वीटी से एक्चुअली पहली बार मेरे पास बहुत फैमिली ऑडियंस आई. एंड लुक्का छुपी इनफैक्ट तो ऐसी फिल्म थी जिसकी टीआरपी वो उसने थिएटर्स में तो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन टीवी पे सैटेलाइट पे आई थिंक इट्स लास्ट ईयर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक. तो वो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो अगेन फैमिली ऑडियंस है. वो अगेन तो ये सारी फिल्में चाहे पति पत्नी और वो अगेन वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है क्लासिक फिल्म का जो हमारे पेरेंट्स ने देखी थी. तो कहीं ना कहीं उनका एक वापस से नॉस्टैल्जिया उस फिल्म से एक रिलेटेबिलिटी थी जिसने अगेन उस चीज को बहुत आगे लेकर गया. तो ये फैमिली ऑडियंस तो मेरा हमेशा से एक दिमाग में रहा है कि जब भी एक फिल्म हो तो उसमें फैमिली ऑडियंस को लाना बहुत जरूरी है. एंड आई रियली होप कि आगे जाके और बढ़ाता जाऊँ फैमिलीज.
Sure. और फैमिली ऑडियंस और कितनी families बढ़ाने वाले हो आप? ऑडियंस बढ़ाता जाऊं. This is a very controversial statement. एक शहर में एक फैमिली है, दूसरे शहर में नहीं सर, कोई शहर नहीं सर. अच्छा. एक ही शहर में मेरी फैमिली है. अच्छा, okay. और सो आई रियली होप कि वो बढ़ता रहे. Another very positive aspect about your movies has been the music. Since time immemorial, it has been seen that any big star, they've been very, very conscious of the music that has been there in the movies, and they make sure that it works wonderfully well for them, and it's doing very well for you. Be it Sonu, be it Luka Chupi, the music was outstanding, and Pati Patni और वो as well. मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है एंड मतलब मैं अगर कुछ भी कर रहा होता हूँ, म्यूजिक इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक कनेक्टिविटी मेरी खुद की पर्सनली म्यूजिक को लेकर बहुत है. और चाहे ये फिल्म्स की सबकी बात करें, मैं आगे भी मैं काफ़ी मैं जहाँ पे कोलैबोरेट कर पाता हूँ, जहाँ पे सोच पाता हूँ कि सर ये गाना कैसा लग रहा है, बेटर लग रहा है, वो एक म्यूजिक का आई थिंक कहीं ना कहीं आई हैव बीन लकी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आई हैव गॉटन like directors and producers who have that ear for music. तो वो भी बहुत वो एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग एक्चुअली उस चीज़ को ला रहे हैं. बट मेरे साथ एक कहीं ना कहीं आई रियली फील सोनू टिट्टू, लुक्का छुप्पी, पति पत्नी और वो सबके म्यूजिक एटलीस्ट हिट हुए हैं एंड दे हैव ऑलवेज वर्कड. एंड आई रियली होप कि आगे जाके और ऐसा म्यूजिक चलता रहे, बिकॉज म्यूजिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिल्म्स एंड ऑडियंस म्यूजिक को बहुत पसंद करती है हमारी. तो वो एक अगेन एक फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है. तो आई रियली फील कि आगे भी अगली भी जो फिल्म्स आ रही है मेरी, उनमें म्यूजिक मुझे तो अच्छा लग रहा है. तो No, I'm pretty sure Imtiaz has a great taste for music. We'll come to that shortly. Yeah. Okay, one more aspect has been that you've always been a very fine dancer, but with Dheeme Dheeme, it has been taken to a next level. Now people are saying that maybe you should be doing like a dance film as well, because that step and that song has become so big. And you did that Dheeme Dheeme dance step with Deepika Padukone at the airport. We got more than 2 million views for that on Bollywood Hangama. All right, so that's huge. So the first question is about the dancing part, then Okay. that moment with Deepika. Yeah, I've suddenly started getting offers for dance films, Yeah, and a that's lot of them actually, and hopefully I would love to do a dance film as well in future. It's not an easy step. It's in fact the whole choreography wasn't that easy. Bosco sir had choreographed the song, and he has a knack of giving those kind of moves, and I really love him. So I think it's him who has done this, but the whole choreography is as such, वो एक आध दो स्टेप थोड़े से इजी भी है, बट कुछ कोरियोग्राफी में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इजी लगते हुए भी काफ़ी डिफिकल्ट है. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, व्हेन यू हैव समथिंग व्हिच लुक्स इजियर बट इट्स डिफिकल्ट टू डू. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच रियली एनहांसेस अ मूव और अ कोरियोग्राफी. तो वो उसमें धीमे धीमे में आई थिंक इट्स आई डोंट नो वो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग कि इसका हुक बहुत इंपॉर्टेंट हुक होगा, एंड द सॉन्ग वाज इन इटसेल्फ रियली गुड. तो उसके लिए इतने अच्छे गाने के लिए एक कूल स्टेप होना बहुत ज़रूरी था. एंड ऑल्सो आई वॉज प्लेइंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन इट इन द प्रमोशनल सॉन्ग, कि वो चिंटू त्यागी भी है और वो चिंटू त्यागी नहीं है, एक नॉर्मल सेल्फ भी प्ले कर रहा था. तो वी हैड दैट स्पेस जहाँ पे वो डांसिंग हो सकती है, और एक जगह नहीं, वो थोड़ा नॉर्मल डांस नहीं कर रहा है, या लाइक जैसे शादियों में नाचते तो वो वैसे. तो वहाँ का भी एक इनफैक्ट मेरे को बहुत पसंद है जो वो जैकेट वाला एक वहाँ पे मूव है जो चिंटू त्यागी करता है, धीमे 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 धीमे. तो वो एक काफ़ी कूल सा, खैर वो तो अपने आप ही एक हो गया था, उसकी कोरियोग्राफी नहीं की जाती है. बट दिस वाज समथिंग which I really enjoyed doing, the whole song धीमे धीमे, and it went on to become so popular and so big. I think one of my biggest song now, and all of us, and I think I'm just enjoying, and everybody has been doing धीमे धीमे, and then the धीमे धीमे challenge started. That moment with Deepika at the airport went viral. That was so again, that was so cool of her to to put it on her Insta story and ask for that dhime dhime challenge, that she wanted to learn the step, and she wanted to dance on it. So it happened organically, and I think you cannot have something like that, वो जिस तरीके से उन्होंने
वो चीज़ की फिर मैंने इंस्टा, इफ़ यू नो द होल थिंग, कि उन्होंने इंस्टा स्टोरी पे डाला, मैंने फिर इंस्टा स्टोरी से उनसे बात की, एंड आई सेड yeah, I'll definitely I'll teach you, let me know when and where. And then she posted again on her Insta story saying we'll do it at the airport, and tomorrow be there or be square. And and I also replied on Insta story saying I'll be there, never square. So so it happened organically, and it went on to become so big. So I really enjoyed doing it, and we had fun over there, and it was something which was really new, and something which was happening for the first time. So I think it really became what it became. Now there are talks of maybe you and Deepika should be working together, and In a dance film. like in any film whatsoever. And there have been rumors that maybe things are being planned or anything of that sort. Both of you guys looked very good together. It's like a small moment. The world has seen it now. But you know, एक chemistry जो होती है या तो वो होती है या नहीं होती है. I feel, yeah, I mean, जिस तरीके का reaction आया है उस हर चीज में जो भी ये हुआ, इनफैक्ट आई वुड रियली वांट टू डू अ मूवी विद हर, एंड आई मीन शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार दैट वी हैव इन आवर कंट्री, एंड आई थिंक द वे शी इज आल्सो been so she's someone who's there and is approachable, you know, and it's a difficult combination. I think ये बहुत कम actors के साथ होता है, like how Shahrukh sir is, that you know he's after him. I think she's someone जो इस तरीके से, like I said, she's a shining star who is approachable, you know? Yeah, that's true. So that is something which is really really good and is relatable, and I really hope that we would do something together, you know, something soon. And I think the इतने से वीडियो में इतना Exactly. लोगों को पसंद आया, so I think whole movie also they would enjoy. So let's see, hopefully. इसलिए मैंने शायद से Instagram पे भी, इसलिए मैंने एक इंस्टा स्टोरी पे एक फोटो डाल दी थी हम दोनों की, someone should cast us together. And No, I think someone will. Someone will very and soon. then that banter again happened between both of us. So she again posted something on Insta story that A lot is happening on Insta stories, guys. A lot is happening on Insta stories. Okay, you're having a very interesting slate of films, and next month you're having Imtiaz Ali's next. Now it really happens that a film becomes so big even before its launch, and right through the course of its making, the buzz is red hot. Tell us something about Imtiaz's film. When is the title going to be announced? soon sir, मतलब अभी आई थिंक एज वी स्पीक शायद से वो रिलीज पे आने वाला होगा, बट वहाँ पे रुक गया अचानक से. आई रियली फील कि इट्स समथिंग which has again changed a lot of things in me as an actor, specifically talking about Imtiaz Ali sir. He's one of my favorite filmmaker, and my dream has come true of working with him. तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, मेरे थॉट प्रोसेस में भी चेंज लाई है, और एज एन एक्टर मेरे को काफ़ी चेंज किया है. एंड जिस तरीके की वो फिल्म है वो बहुत रिलेटेबल फिल्म होने वाली है. अगेन आई एम रोमांटिक एट हार्ट, तो मेरे को वो मुझे वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है जो इम्तियाज़ सर की दुनिया होती है. एंड आई रियली, मतलब मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ जब भी उनके साथ, जैसे जब हम लोग शूट कर रहे थे कि सेट पे जाने के लिए, उनके साथ वर्कशॉप करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए. आई थिंक इज समवन हु इज़ रियली, काफ़ी चेंज मेरे में उसकी फिल्म की वजह से आया, एंड इट्स समथिंग विच आई हैव नेवर डन बिफोर. तो आई थिंक काफ़ी बड़ा सरप्राइज होने वाला है जब ये फिल्म आने वाली है. I'm sure. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, एंड द टाइटल विल बी अनाउंस सून. मैं खुद कमिंग बैक टू द पेयर, इनफैक्ट जब से सारा ने कॉफ़ी विद करण पे बोला है, तब से मैं वेट कर रहा हूँ कि हम दोनों कब एक मूवी पे दिखेंगे. तो आई थिंक वो एक अपने आप में एक तब से क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रही है, एंड आई होप कि विल लिव अप टू दैट. एंड I'm sure. एंड द काइंड ऑफ फैन फ्रेंजी और सार्थिक जो एक वर्ड क्रिएट हुआ है, जो सार्थिक है. हाँ, तो इट्स समथिंग विच इज़ never happened before the film and before मतलब एक फ्रेम में साथ में स्क्रीन पे देखने से पहले ये चालू हुआ है, which is again I love these, I love them a lot, and I hope कि सब लोग
they won't be disappointed. No, I'm pretty sure about that. yeah, And everyone is waiting for the interview of Sarthik on Talking Films. I can assure you that it'll be very, very entertaining. कभी कभी एक्चुअली That's a मुझे promise. लगता है कार्तिक बुला रहे सार्थक बुला रहे फिर इतनी बार मैं मतलब जानबूझ के कई फोटोग्राफर्स सार्थक बुला देते थे Right. वो छेड़ाछाड़ी चालू करते हैं मेरे साथ हमेशा सो आई रियली फील एंड हंसते हैं फिर जब मैं पलटता हूँ तो कि नहीं सर कार्तिक नहीं बोला था तो so yeah. The chemistry that you guys I think are sharing is tremendous. So we've not seen any visuals so far. It's only the pictures that have come about. All the dinners that you guys were having while the film was being made. Yes, sir. And it looks amazing, the candlelit and all that stuff. So as romantic as it gets on screen. On? On screen. अच्छा ऑन स्क्रीन ये एकदम धीरे से बोला आपने जी सर या अभी I think it's we were shooting for the film and the shooting went really well and the film भी बहुत अच्छी दिख रही है. What about the music? What about the music? Imtiaz is amazing with music. Good question. Let's come to that. Let's come to that. Sir, music बहुत Pritam Da has done the music of the Okay. film. So again, he's one of the finest musician and that we have in our country. And again, ये टीम बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग लोग एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो म्यूजिक इस फिल्म का अगेन बहुत बहुत अच्छा होने वाला है एंड फिंगर्स क्रॉस मतलब आई रियली थिंक कि ये म्यूजिक भी लोगों को पसंद आने वाला है. You having Dostana too with Janvi now. That's Yes. another pairing that I'm pretty confident will be really very very interesting. Both of you guys, youth icons, and I think yeah, it is. It is. I mean, talking about Dostana 2 and Janvi and everyone from the team, I think it's great to be a part of such a team. मतलब सब इतने यंग हैं हम लोग एंड वहाँ पे एक जो फ्रेशनेस है एक एनर्जी है वो बहुत अलग है एंड करेंटली आई एम शूटिंग फॉर दोस्ताना 2 विद जानवी विद लक्ष्य एंड कॉलिन हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म सो वो बहुत एक अलग एनर्जी रहती है एंड इट्स समथिंग विच विल पुश द एनवलप. द फिल्म इज अगेन ये जो मैं उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसके बारे में अभी तो बहुत जल्दी है बात करना बट इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड again yeah ये energy जो सब set पे आती है I think that only translates later on in the film and I think so yeah. you're having Bhool Bhulaiya 2 with Anis Bazmi. Now that's a different paradigm altogether. Correct. Tell us something about it. Sir, Bhool Bhulaiya is again it's the most commercial film that I'm doing and it's massy as it gets and as massy as it can be and वो एक फिल्म है जो बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग जो सिंगल स्क्रीन पे जाने का मन करता है जो फिल्मों में देखने का तो आई थिंक वो भूल भुलैया में बहुत है तो मैं उसके लिए भी अलग तरीके से एक्साइटेड हूँ वो चीज़ें करने के लिए एंड वो जोन में जाने के लिए. I will never forget 2019. It's the year which has changed a lot of things. बस ये चलता है दिमाग में कि क्या मैं ये फिल्म थिएटर देखने जाऊँगा. I really hope कि वो डिप ना हो. नहीं ऐसे चलता है. नहीं I'm pretty sure. Saturday Sunday कार्तिक आर्यन, Monday to Thursday चिंटू त्यागी. Karthik, we've taken a few fan questions. Let's quickly take a few of them and let's see what they are saying. This is Ajay Pal Singh Barad from Sirohi, Rajasthan. Ever you think about to do a superhero movie? मैं रोज सोचता हूँ. रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि सुपर हीरो फिल्म कब आ सकती है मेरे पास. I really want to do a superhero film. I would love to play an Iron Man. Yeah, that's interesting. Or an Ant-Man also. Okay. This is Mervit from Libya. Hey Karthik, how can you be positive and always smiling? So someone from Libya is calling you. Mervit. Mervit from Libya. Mervit from Libya. Hi. I think इतनी दूर से जब आप मैसेज करते हैं तो अपने आप स्माइल आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है एंड आई रियली आई एम ब्लेस्ड कि यू गाइज हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. सो अदरवाइज वन थिंग विच कीप्स मी स्माइलिंग एंड हैप्पी इज बिलीफ इन माई सेल्फ. आई थिंक आई डोंट केटर और पे अटेंशन टू नेगेटिविटीज अ लॉट एंड पॉजिटिव साइड को ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ विच कीप्स मी गोइंग. This is Ferishte from Tehran, Iran. Ferishte. Yeah, from Tehran. Iran, yeah. What made Karthik enthusiastic about acting at the very beginning, and who is his favorite person, male, from the industry to become his co-star anytime soon? So,
Any कौन सा मेल को-स्टार के साथ में आप काम करना चाहेंगे? Male co-star? Yeah. Oh. And what made Karthik enthusiastic about acting at the very beginning? मैंने पहले भी बोला कि मैं बाजीगर और डर जैसी फिल्में जब बचपन में मैं फिल्में देखता था, आई थिंक दैट इज समथिंग विच मेड मी काफ़ी इंटरेस्ट मेरा उस तरफ गया फिल्मों का पार्ट होने का। कहीं ना कहीं मेरे को डायरेक्शन वाली साइड भी बहुत पसंद आती है, देखना और समझना और बिहाइंड द सीन रह के देखते रहना सब कुछ। बट जब जब मैं फिल्में देखता था तो वो एक एक्टिंग का कीड़ा तब मेरे को चढ़ा था। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में मैं था जब मेरे को ये एकदम दिमाग में था कि मुझे एक्टर बनना है। And that is how it started with me watching films, and I used to watch a lot of films. So I think that is something which happened. Also, actor. Yeah, I would male love co-star, to yeah. male co-star. I would love to work with Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor. Yeah, All right. yeah, That's yeah. interesting. Okay, this is Sangwan from Hyderabad. Hi Karthik, congrats for becoming star in Bollywood. I just want to know what problems an actor faces after becoming a star. Mohit Sangwan from Hyderabad. Hi Mohit. And what are the what is the one problem, right? After becoming a star, Yeah. after becoming an actor in Bollywood. He's saying star because now you are having that people are saying that you're the next superstar and all those things, but you are the happening star. You've delivered 2 big hits in 2019. You are having some really big films in 2020. Thank you, sir. I feel the problem is maybe to find who's saying the right thing to you and who's not. That is something कई बार I think yes man बहुत हो जाता है चालू आपके साथ. Wow. And that is something which is the most difficult thing. That's a very, very fine statement. This is Prince from Delhi. Just love his nature, how he treats his fans, how he behaves. Want to know how he is able to behave so well even with the people who do him wrong. अगर मुझे कोई wrong करता है फिर भी मैं उनके साथ अच्छा कैसे रह सकता हूँ? Correct. या अगर किसी ने किया तो मैं सही रहूंगा या नहीं? Basically, how do you manage to behave so well even with people who are maybe not that nice to you? Okay. I feel when you're nice to people who are not being nice to you, I think that is something which will change them, or if not change them, might irritate them. अगर आप वैसे बन जाओगे तो फिर demarcation ही नहीं रहेगा. So I feel it's always better to be yourself, and then be ethically, be ethical and be right. So that is something which All right, makes me sense. what I am. Okay, yeah. Bhavika from Delhi. Hi Karthik, if you get a chance to get your 3 wishes fulfilled by God, what would that be? भाविका फ्रॉम दिल्ली. हाय. 3 विशेस. इस साल काफ़ी बकेट लिस्ट पूरी हुई है मेरी. बच्चन सर के साथ काम किया, वो हो गया. मैंने विश में था वो मेरे. इम्तियाज सर के साथ फिर मिल गई. अभी आई एम जस्ट थिंकिंग 3 विशेस क्या है. आई वुड एक विश, आई वुड लव टू वर्क विद संजय लीला बंसाली सर if I get a chance. Yeah, so that is one wish, and I think वो मेरी तीनों विश में से मतलब पूरा हो जाएगा. Oh, great. Okay, last question. This is Pravakar Mukhi from Bankura, West Bengal. Prabhakar from West Bengal. West Bengal, Yeah. Bankura. If you could do a movie of a different language, which language would you choose? I would do a Telugu movie or a Tamil movie. I think because वहाँ जिस तरीके का, because as I said कि सुपर हीरो फिल्म करनी है और वहाँ पे सुपर हीरो फिल्म्स या बहुत VFX हेवी फिल्म्स काफ़ी बनती रहती हैं. Technically, they're very sound. And I really hope कि वो अगर ऐसा कुछ होता है कि not exactly हिंदी फिल्म नहीं करनी है तो तमिल या तेलुगु, तो I would love to do something like that. Great. Karthik, as always, wonderful talking to you, and congratulations for a great 2019. Looking forward to 2020. I'm sure it's going to be rocking, and maybe it's going to be the decade for Karthik Aaryan. It's Thank a you, new sir. decade. Thank you so That's much. huge. Thank you, Thank you sir. very Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, I'm Karthik Aaryan, and you're watching me on Bollywood Hungama.